पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद के सुखासन पे हम बैठे हुए थे। तभी शिष्य गड़बड़दास आया था और गड़बड़दास ने कहा, गुरुजी, गुरु और राहु का चांडाल दोष होता है, तो इस चांडाल दोष के विषय में अगर कोई बात आपको याद आती है तो हमें बताइए। तब हमें गोरखपुर के पांडे जी याद आए थे। गोरखपुर से शिक्षा पूरी करने के बाद पांडे जी बनारस आए थे और बनारस से वो बॉम्बे आए थे। बॉम्बे में ओएनजीसी में उनकी नौकरी लगी थी, इंजीनियर थे, इसलिए बहुत जल्द ही उन्होंने अपना घर बार बना लिया और फिर अपने गोरखपुर के घर से पत्नी और बच्चे ले आए। एक लड़की ही थी और पांडे जी अपने पत्नी के साथ बॉम्बे में रहने लगे थे। समय धीरे धीरे पसार हो जाता है, मनुष्य बुढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके जीवन के कार्य सामने आने लगते हैं। एक ही लड़की थी, दूसरा बच्चा हुआ नहीं, लड़की जवान हुई। चूंकि पांडे जी पुराने सिद्धांतों को मानने वाले थे, लड़की ग्रेजुएट हो गई तो उन्होंने उसकी शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते लखनऊ में मिश्रा जी के घर में दिव्य लड़का था जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था, दिल्ली में तैयारी कर रहा था। पांडे जी का मन इस लड़के पे टिक गया था। फोटो वगैरह ले गए थे, पत्नी को दिखाया, पुत्री को दिखाया। पुत्री का नाम था अनीता पांडे। अनीता बॉम्बे में पढ़ी लिखी थी, सुंदर विचारों की थी, घूमने फिरने वाली थी। अनीता ने साफ कह दिया था कि अगर मैं शादी करूंगी तो बॉम्बे में करूंगी, मैं लखनऊ दिल्ली नहीं जाने वाली हूं। पांडे जी ने बॉम्बे में लड़का ढूंढना शुरू किया था। तभी अनीता ने कह दिया था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूं और इससे शादी करने वाली हूं। पांडे जी ने लड़के के विषय में जांच शुरू की। लड़का था मराठी, दारू भी पीता था, मांस भी खाता था, अनीता से कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पिताजी व्यापार करते थे तो पैसों की थोड़ी छूट थी। ब्राह्मण भी नहीं था। पांडे जी कैसे मानते? पांडे जी मना कर दिया था। घर में जो शांति का वातावरण था, उत्पात होने लगा था। मां भी अपनी बेटी की तरफ हो गई थी, लेकिन पांडे जी ने कहा कि लड़का काम का नहीं है। दोनों के दिमाग में आता ही नहीं था। पांडे जी अलग पड़ गए थे और कुछ ना बोलते हुए कुदरत की लीला है ऐसा सोचकर अपने मन को संतोष देने लगे थे। तभी हमारे एक हीरे के व्यापारी से
पांडे की दोस्ती थी और हीरा का व्यापारी हमारा शिष्य था। दोनों थोड़ी दूर में ही रहते थे। रविवार का दिन था। पांडे जी अपना दुख व्यक्त करने के लिए अपने मित्र के घर गए, जवेरी के घर। उन्हें सारी बातें बताई। तब जवेरी ने कहा कि पांडे जी, अहमदाबाद में हमारे गुरुजी रहते हैं। ज्योतिष के विषय में उन्हें काफी ज्ञान है। आपने अपने लड़की के ग्रह नक्षत्र चेक करवाए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं इन सब बातों में मानता नहीं हूं, इसलिए कभी दिखाया नहीं। कुंडली तो है, इसके नाना जी ने कुंडली बनवा ली थी और वो रखी है घर में। उन्होंने कहा कुंडली लेकर आप आइए, शास्त्री जी से फोन पे बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। कुंडली मंगाई गई, फोटो हमें भेजी गई, हमने चेक किया तो अनीता पांडे के पति भुवन में राहु और गुरु का चांडाल दोष बैठा हुआ था। इसीलिए उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हुई जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है और जिसके अंदर योग्यता भी बहुत कम है। हमने बताया कि आपकी लड़की किसी बहुत ही छोटे आदमी से, गंदे विचारों वाली फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ अफेयर चल रहा है, और अगर शादी करेगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पांडे जी ने कहा मेरी एक ही लड़की है गुरुजी, और मेरी लड़की सुखी हो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप आज्ञा करो, हमें क्या करना चाहिए? हमने पांडे जी को एक मंत्र दिया था, इस मंत्र का आप जाप करो और टेलीफोन पर ही संकल्प रखवाकर हमारे आश्रम में विद्वान पंडितों को साथ में रखते हुए दिव्य यज्ञ का आयोजन किया था। अनीता पांडे के चांडाल दोष का संपूर्ण निवारण किया था। निवारण हो गया, 2 महीना हो गए। एक बार अनीता और वो लड़का एकांत में बैठे थे। अनीता के ग्रह तो अब शांत हो गए थे। अनीता बहुत समझदार लड़की थी। आने वाले जीवन के विषय में जब वो दोनों आदमी चर्चा कर रहे थे तो लड़के ने कहा था कि अनीता तुम भी पढ़ी लिखी हो, कहीं भी नौकरी करोगी 40-50 हजार रुपया आराम से मिलेगा, और मेरा तो व्यापार है ही है। तुम्हारे पिताजी के पास जो संपत्ति वो तुम्हारी तो है, धीरे धीरे उनके पास से वो सारी संपत्ति हम ले लेंगे और अपना एक अलग आशियाना बना करके जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अनीता कुछ भी थी पर अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती थी। लड़के के ऐसे विचार अनीता को अच्छे नहीं लगे। अनीता सोचते 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 घर आई थी और माँ से कहा था कि माँ, ये लड़का मेरे काम का नहीं है, इसके विचार बड़े गंदे, मेरे पिता की संपत्ति हड़प करना चाहता है। माँ बेटी ने चर्चा किया था। शाम को जब पांडे जी आए तो दोनों ने कहा आप अनीता के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिए, ये लड़का अनीता को अब पसंद नहीं है, आप कहेंगे वहीं शादी करेंगे। पांडे जी बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने ऑलरेडी कांदीवली में अच्छा समाज का लड़का देख रखा था। अनीता बॉम्बे में ही रहेगी, ये उसकी शर्त थी। दोनों लड़की लड़कों को मिलाया गया, कुंडली भी मिल गई, शादी हो गई, अनीता सुखी हो गई। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो
और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।